हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, चलो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 के लिए गणित पढ़ रहे थे, और गणित में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, ज्यामिति पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, याद करो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वृत्त के बारे में सीखा था कि वृत्त होता क्या है। ठीक है, तो वृत्त के बारे में हम लोग को सिखाया गया है। इस तरीके से एक आकृति बनी होती है। ठीक है, और इसके सेंटर में, इसके बीचों बीच एक ऐसा बिंदु होता है ना। इसके बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जो इसके बाउंड्री से, है ना, हर जगह से समान दूरी पर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिखाना चाहूं, देखना। ठीक है बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां से, यस, देखो बेटा, यह एक वृत्त है। ठीक है, यह एक वृत्त है। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक इसका केंद्र बिंदु होगा, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। केंद्र की खास बात ये होती है कि इसकी दूरियां समान होती हैं। कहीं भी इस पे दूरी बिंदु ले लो, है ना, इस पे कहीं भी आप एक बिंदु ले लो, तो केंद्र से ये जो दूरी होती है बेटा, सॉरी, ये जो दूरी होती है वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और इसी दूरी का नाम क्या होता है, कोई बताएगा। इसी दूरी का नाम होता है त्रिज्या। ठीक है बेटा, इस दूरी का नाम होता है क्या, त्रिज्या नाम होता है। आई बात तो समझ में। रेडियस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो बेटा जीवा क्या होती है, जल्दी से बता दो, जीवा क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीज सिखाई जा चुकी है आपको, है ना। जीवा क्या होती है, कोई बताएगा। अगर कोई बताना चाहे तो चैट बॉक्स में बता सकता है। देखो जीवा क्या होती है, देखो ना यहाँ पे। मान लो तुम इस वृत्त के परिधि पर, यानी कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे कोई दो बिंदु ले लो और इन दोनों को मिला दो, तो एक रेखा बन रही कि नहीं बन रही है ना। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं जीवा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड, CHORD। ठीक है, ये भी आपको सिखाया गया था। व्यास क्या होती है, तो जब कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसको बोलते हैं व्यास। ठीक है बेटा, जैसे मान लो मैंने इस तरीके से एक रेखा गुजार दी और मैंने बोल दिया तुमको कि ये जो रेखा जा रही है ये केंद्र से जा रही है, वृत्त के केंद्र से जा रही है, तो इसका नाम जीवा नहीं होगा, बल्कि इसका नाम होगा व्यास। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, डायमीटर। चलो बच्चों बताओ, इतना समझ में आया आपको। बेटा इतना समझ में आया, अगर हाँ तो वाई टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर नहीं आया तो एन टाइप कर दो। आ गया ना, चलो, अगर आ गया, ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा आपका एक रिकॉल टेस्ट। चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर करने की कोशिश करो पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, जाओ पोल सेक्शन में इसका आंसर करो। सर हमारे में पोल सेक्शन नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, अगर पोल सेक्शन नहीं आ रहा है तो अभी मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा, तब आंसर दे देना। आपने मुझे बेटा कोई भी माइक मत ऑन करिए, सब लोग इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। ओम जी,
ये ओम जी के नाम से कौन सा लड़का है? रुको तो इसको बताते हैं हम। मेरे तो निकले पड़े सारे। तुम यही करने आते हो यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई नहीं करने आते हो? हाँ, तुमको हम क्लास से बाहर कर रहे हैं और तुमको इंटर भी नहीं करने देंगे अब, गधा कहीं के, बदतमीजी कर रहे हैं क्लास में आके। ये ओम जी नाम से जो भी बच्चा था इसको क्लास से बाहर कर दिया गया है। आगे से ऐसी हरकत हुई तो तुम्हारी कंप्लेन सीधे ऊपर जाएगी, स्कूल में, फिर स्कूल से घर। सर चैट सेक्शन ऑन कर दो। हाँ बेटा, आगे से ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, सब लोग आंसर कर सकते हैं। यस 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 बेटा, यस। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होगा। देखो बेटा, सवाल है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आपको मालूम होना चाहिए कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त की व्यास होती है ना बेटा? अगर हम सबसे बड़ी जीवा के बारे में बात करें तो वो क्या होती है? तो व्यास होती है। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है। बताओ ये जानते हो कि नहीं जानते? सबसे पहले यही बताओ आप लोग कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होती है। हाँ या ना चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, गुड बेटा। तो अब क्या करो आप, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से गुजार दो जो कि इसके केंद्र से होकर के जाता है, और यही आपका क्या होगा? व्यास होगा। और व्यास की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो आपको सिखाया गया था कि जो व्यास होता है ना बेटा, वो दुगना होता है किसका? त्रिज्या का। ठीक है बेटा, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। तो व्यास की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या की लंबाई पूछा है, इसलिए 2 गुणे त्रिज्या कर देंगे। अब क्या होगा? इसलिए त्रिज्या की जो लंबाई होगी बेटा वो क्या होगी? बताओ, त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? 8/2। ठीक है बेटा, हाँ जी हाँ जी। तो त्रिज्या की लंबाई होगी वो होगी 8/2। देखो ऐसे, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो आपका सही उत्तर होगा बेटा ए वाला पार्ट। तो बच्चों आपको इस बात समझ में आ गई? वाई या एन? चैट बॉक्स में लिख करके टाइप करो बेटा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना था? आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है, वो आधी होती है व्यास की। या फिर अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो इसी चीज को, जो व्यास होता है ना बेटा, वो त्रिज्या की दोगुनी होती है बस। इसीलिए इसका उत्तर कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर आएगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सागर, एक बार वाई टाइप करना होता है, बार बार वाई टाइप नहीं करना होता है। ठीक है, केवल एक बार वाई टाइप करना होता है। आगे से ऐसी हरकत करना भी मत, अदरवाइज तुरंत क्लास से बाहर करूंगा मैं। ठीक है, आगे से ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा अब इसको देखो ध्यान से, आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का अभ्यंतर और बहिर्भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है कि वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा है? एक है वृत्त का अभ्यंतर,
एक है वृत्त का बहिर्भाग और एक है खुद वृत्त। ठीक है, इसको समझने का आप प्रयास करना, ध्यान से समझोगे बेटा तो आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। अभ्यंतर का मतलब होता है वृत्त के अंदर के भाग। ठीक है, अभ्यंतर। देखो ये जो मैं शेड कर रहा हूं, यानी कि ये जो रेड कलर से मैं ये जो लाइंस खींच रहा हूं, ये वृत्त के अंदर खींच रहा हूं या नहीं? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, वाई या एन। चैट बॉक्स में बेटा लिख करके बताओ, वाई या एन। आखिर ये वृत्त के अंदर ही तो है। तो ये जितना पार्ट मैंने सेड किया ना बेटा, ठीक है, ये जितना भी पार्ट मैंने सेड किया, इसको बोलते हैं वृत्त का अभ्यंतर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं वृत्त का अभ्यंतर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वाई या एन लिख करके टाइप करिए, या तो वाई या तो एन। वाई आ गया समझ में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग ने देख लिया कि हाँ वृत्त का अभ्यंतर क्या होता है। अब देखेंगे बेटा हम लोग वृत्त का बहिर्भाग। बहिर्भाग का मतलब होता है कि वृत्त के बाहर वाला भाग। ठीक है, मैं इस चीज को इरेज करता हूं तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखो हम लोग सीख रहे हैं वृत्त का बहिर्भाग। तो बहिर्भाग में वृत्त के बाहर जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, सब वृत्त का बहिर्भाग कहलाता है। देखना बेटा कि मैं बना कैसे रहा हूं। इस तरीके से देखो, इस तरीके से बताओ समझ में आया कि नहीं वृत्त का बहिर्भाग? अच्छा इंग्लिश में रिपीट कर दूं? ठीक है, एक्सटीरियर मैं बता रहा हूं बेटा। ठीक है वैशाली, मैं बता रहा हूं अभी के लिए एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर का मतलब होता है वो जो सर्कल नहीं होता है, सर्कल के बाहर वाला रीजन, REGION। ठीक है, वो वाला रीजन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो when we talk about the region outside the circle, then it will be known as exterior of the circle. I hope you are getting my point. And when we are talking about inside of the circle, then it will be known as interior of the circle. Are you getting my point? Vaisali, are you getting my point? Yes, yes. Good. Good बेटा, good. ठीक है, तो हम लोग ने देख लिया, दो चीज देख ली हम लोगों ने। क्या क्या? एक है वृत्त का बहिर्भाग, एक है वृत्त का अभ्यंतर, और एक खुद वृत्त है। ठीक है, वृत्त क्या है बेटा? ध्यान से देखना, मैं इस चीज को इरेज करके बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना परिधि, परिधि ही मैं बोलूंगा इस चीज को। देखो ये जो परिधि मैंने बनाया अभी को, मतलब बना के खत्म भी हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्त का परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस। जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ना वृत्त का, उसी को बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। ठीक है बेटा, ये चीज होती है। चलो आई होप इतना समझ में आ गया बेटा। अगर इतना समझ में आ गया तो वाई लिख दो, और अगर नहीं आया तो एन लिख दो दोबारा। ठीक है, एक बच्चे को दिक्कत है, बाकी सारे बच्चों को आ गया। ठीक है, एक बच्चे को दिक्कत है, बाकी सबको आ गया। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ये जो चीज आप लोग की छूट गई है। देखो जब हम लोग वृत्त के अंदर के बारे में बात करते हैं बेटा, तो वृत्त का अभ्यंतर होता है। ठीक है, ठीक। और जब हम लोग वृत्त के बाहर के बारे में बात करते हैं, इसके बाहर के भाग के बारे में, तो उसका बहिर्भाग होता है, यानी कि एक्सटीरियर होता है। ठीक है, ये चीज तुम देख सकते हो यहाँ पे, या तुम ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे समझो, सपोज मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो मैंने एक लड़के को खड़ा किया यहाँ पे। ठीक है बेटा, मैंने इसको यहाँ पे खड़ा किया। अब बताओ ये वृत्त के अंदर है या बाहर है? ये लड़का वृत्त के अंदर है या बाहर है? पहले ये बताओ। अंदर है ना? बिल्कुल अंदर है। इसका मतलब कि ये लड़का इंटीरियर ऑफ द सर्कल के, हाँ इंटीरियर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, ये लड़का वृत्त के अभ्यंतर में है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करो बेटा, इसी लड़के को अब यहां पे ले लो। तो क्या ये वृत्त के अंदर है कि बाहर है? आप लोग खुद बताओ।
चैट बॉक्स में आप लोग खुद बताओ कि क्या ये बाहर है कि अंदर है। बाहर है ना बेटा, बहुत ही बढ़िया, बाहर है। तो जब ये बाहर है तब इसको बोलेंगे कि ये कहाँ पे है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। क्या होगा ये, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्या अब आप लोग को ये बात समझ में आई? वाई या एन लिख कर समझा दीजिए। हाँ, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, सब बच्चों को समझ में आ गई, ठीक है। और मान लो, बड़े ध्यान से देखना बेटा, मान लो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चींटियां रेंग रही हैं। किस पे? देखो यहाँ जो मैं तीर बना रहा हूं उस पे। तो वो चींटियां जो रेंग रही है ना बेटा, वे न तो बाहर की तरफ है और न ही अंदर की तरफ है, वो वृत्त पर रेंग रही है। ठीक है बेटा, और इसी पार्ट को बोलते हैं वृत्त। ठीक है, यह वृत्त की क्या है, परिधि है, परिधि। क्या है बेटा, परिधि है। क्या आपको समझ में आया? सरकमफेरेंस, गुड शिवानी, गुड। सरकमफेरेंस, इसी को परिधि बोलते हैं यहाँ पे, सरकमफेरेंस। यानी कि अगर कोई चींटी उस वृत्त पर घूम रही है ना, उस लाइन पे जो बनाया गया उस पे घूम रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ, वो चींटी जो है वो वृत्त की परिधि पर है। आई होप सब बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा, है ना बेटा? बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा दीर्घ और लघु चाप, यानी कि मेजर एंड माइनर आर्क। क्या होते हैं ये समझिएगा। देखिए, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। देखा, यहां पे आप क्या कर लीजिए कि वृत्त ले लीजिए एक, और वृत्त पर, है ना, इस वृत्त पर कहीं पर भी दो बिंदु ले लीजिए। यहां पे देखिए एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। पहले आप लोग ये बताइए कि इस वृत्त पर दो बिंदुएं आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? Y या N लिख करके टाइप करो। दिख रही है? हाँ, दिख रही है ना बेटा? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। बिलेंदर नाम से जो बच्चा है, अगर माइक ऑन हुआ दोबारा तो मैं तुरंत क्लास से बाहर करूंगा तुमको। माइक नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्लास में डिस्टरबेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बेटा आप क्या करो ना, आप क्या करो, इस तरीके से दो बिंदु ले लो। तुम अब देखोगे कि यह जो वृत्त है वो दो भागों में बट गया। एक भाग है इसका ऊपर वाला और एक भाग है बेटा नीचे वाला। तो ये जो दो भागों में बट जा रहा है ना बेटा, इसी को बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं इसको? चाप बोलते हैं। देखो यहाँ पे कलर करके बताया गया है। एक कलर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, जो कि क्या है, ग्रीन कलर में है ना, ग्रीन कलर में है। और एक जो ब्लू कलर में है बेटा, ठीक है, एक जो ब्लू कलर में है वो क्या है, नीचे की तरफ है। तो ये दोनों ही चाप है, चाहे तुम नीले कलर को देख लो चाहे तुम ब्लू कलर को देख लो। बेटा क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो वाई लिखना चैट बॉक्स में। बढ़िया, ठीक है। तो जो बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि सर आवाज नहीं आ रही है, तो वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए। दीपक, तुम्हारी कंप्लेन आ रही है कि तुम कैमरा ऑन करके रखे हुए हो। तो दीपक, अगर अगली बार ये कैमरा ऑन हुआ तो मैं तुमको तुरंत क्लास से बाहर करूंगा। डिस्टरबेंस पैदा मत करो क्लास से, ठीक है? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। आप लोग से हमेशा बोला जाता है कि माइक बंद रखिए और कैमरा बंद रखिए, तो आप लोग इस बात को समझिए, ठीक है? ठीक है बेटा, कैमरा बंद रखिए सब लोग। अब देखो बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो भागों में बट जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो चाप होता है वो वृत्त को कितने भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। चलो बताओ, अगर मैं आपसे एक अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बेटा, ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक चाप वृत्त को कितने भागों में बांटता है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ बेटा। ठीक है बेटा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दो भागों में बांट देता है। इस बात को आप लोग और अच्छे से फील करिए तो जरा, मैं इसको और अच्छे से आपको समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो चाप के बारे में, ठीक है? नहीं, टू एंगल्स के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अभी देखो, तुम ऐसे देखो, मान लेते हैं मैंने एक एग्जांपल लिया इस तरीके से,
ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस वृत्त पर कहीं पर भी दो बिंदु ले रहा हूं, ठीक है। वृत्त पर कहीं पर भी, जो एकदम तुम फ्री हो बेटा, एकदम फ्री हो, जहां तुम्हारा दिल कर रहा है, जहां तुम्हारा मन कर रहा है, वहां पे तुम ले सकते हो ये बिंदु। चलो मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, और यहां पे मैंने इस वाले का नाम दे दिया ओ। मैंने कोई बिंदु नहीं ली, बस इस तरीके से नाम दे दिया। तो होगा क्या, आप देखेंगे यहां पे एक इस तरीके से आकृति बन रही है। देखो रेड कलर से मैं बना रहा हूं बेटा, हालांकि बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं बन पा रही है, तिरछी हो जा रही है, लेकिन क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये आकृति? हमको बस इतना बता दीजिए। इस तरीके एक स्माइल करती हुई आकृति बन रही है, स्माइल वाली आकृति आप लोग देख पा रहे हैं ना बेटा? तो ये जो स्माइल वाली आकृति है ना वृत्त पर, यही है आपका चाप। सर दोबारा बताना। ठीक है बेटा, दोबारा बताऊंगा, लेकिन आइंदा माइक मत ऑन करना, ठीक है। मैं दोबारा तिबारा बता दूंगा, लेकिन माइक मत ऑन करना। यही तुम पूछ सकते थे चैट बॉक्स में, ठीक है। चलो, बाकी बच्चों को समझ में आ गया ना चाप क्या होता है? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो आप देखोगे बेटा आप कि यह जो चाप है इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। देखो एक तो मैंने रेड कलर से बनाया है, और अब बनाऊंगा मैं एक ग्रीन कलर से। देखना बेटा, उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, थोड़ा तिरछा बनेगा, लेकिन आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? ये तिरछा बन रहा है ये जो, रुको मैं इसको पूरा इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे समझा देता हूँ। देखो ये जो छोटा वाला है, ठीक है बेटा, ये जो छोटा वाला चाप है इसको बोलते हैं लघु चाप, ऐसे समझ लो बस, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा तिरछा हो जा रहा था। ये जो छोटा वाला पार्ट है बेटा ये होगा लघु चाप, और ये जो बड़ा वाला चाप है ना इसको बोलते हैं दीर्घ चाप। लघु चाप को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, है ना, माइनर आर्क, और दीर्घ चाप को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर आर्क। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? देखो शिवानी जी ने लिखा है रेड इज माइनर आर्क, ग्रीन इज मेजर आर्क। बहुत ही बढ़िया सर। मिस्टर राम कुमार नाम का बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, ये चैट पर बात कर रहा है। राम कुमार क्या हो रहा है ये? ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है? मत करो ना आप लोग। सर मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा तो ठीक है, बातें मत करो, ठीक है, काम की बात करते हैं। काम की बात यानी कि पढ़ाई वाली बात। सर बात नहीं कर मैं रही दोबारा ही थी। समझा रहा हूँ, देखो, ठीक है, माइक मत ऑन करो। तो मैंने ये बोला कि जो आपका छोटा सा चाप है ना बेटा, छोटा वाला चाप, उसको बोलते हैं लघु चाप, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला चाप है ना बेटा, अच्छा अच्छा, संजय चौहान तुमको क्लास से बाहर किया जाएगा अगर ये हरकत दोबारा हुई तो। इमोजी मत भेजो संजय, हाँ जी, बिल्कुल। ये जानते हो तुम लोग, पूरा ये जो तुम्हारा हरकत है ना ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक चीज। अगर तुम लोग अपना ऑडियो भी ऑन करते हो या वीडियो भी ऑन करते हो, सब चीज रिकॉर्ड होता है। ये मैं रिकॉर्ड क्यों करता हूँ? ताकि आप लोग की हरकतें रिकॉर्ड कर सकूं, और यही सब चीजें बाद में क्लास ओवर होने के बाद ये देखी जाती हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा था और कौन बच्चा शरारत कर रहा था। तो जो बच्चा शरारत करता है, ठीक है, उसकी अटेंडेंस नहीं ली जाती है, और नहीं तो और उसकी कंप्लेन भी की जाती है। तो ऐसा काम मत करो कि तुम्हारी कंप्लेन जाए, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाए। तो आगे से ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए। नहीं, संजय कुमार को मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं संजय चौहान को बोल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी लोग जो भी हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, खैर यहाँ देखो, अब सब बच्चे यहाँ देखिए, ठीक है। तो हम लोग ने सीखा दीर्घ चाप और लघु चाप के बारे में। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, ठीक है बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। चलो बेटा, यहाँ पे देखो, मैंने अगर तुमसे बोल दिया कि मैंने यहाँ पे एक बिंदु ली और यहाँ पे एक बिंदु ली, ठीक है, ये दो बिंदु ली, और इसका नाम दे दिया, मान लेते हैं एक्स, इसका नाम दे दिया मैंने वाई। तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पे कितने चाप बन रहे हैं। जल्दी से बताओ आप लोग चैट बॉक्स में कितने चाप बन रहे हैं। सबसे पहला आंसर आया है वैशाली का, ठीक है, स्मृति, विष्णु, अमर, गुड, शिखा, सुनील, विनोद, बहुत बढ़िया, नरेंद्र, हरीश, विक्रम, उमर, ठीक है,
ज्ञानधर, ठीक है, सागर, यश, कार्तिक, संजय, बढ़िया, विष्णु, मिताली, ठीक है, बहुत ही बढ़िया विष्णु, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर 2 ही चाप बनेंगे, ठीक है। तो बेटा कौन कौन से चाप बनेंगे, देखो जो छोटा वाला पार्ट बनेगा चाप का, ठीक है, जो छोटा वाला पार्ट बनेगा उसको बोलते हैं लघु चाप, ठीक है बेटा। और जो बड़ा वाला चाप बनेगा ना, जो बड़ा वाला चाप बनेगा उसको बोलते हैं क्या, दीर्घ चाप। क्या ये आपको बात समझ में आई, माइनर और मेजर आर्क? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिख दो, और अगर नहीं तो एन लिख दो। आ गया ना, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ओके बेटा, ओके, ठीक है, बढ़िया। चलो अब देखो क्या है, मेरी बात को समझना। यहाँ पे हम लोग दीर्घ चाप को डिनोट करने का एक तरीका सीखेंगे कि आखिर तरीका क्या है। देखो अभी को मैंने बताया था कि एक बिंदु ले लो, यानी P और Q के अलावा एक बिंदु ले लो। देखो मैंने यहाँ पे R लिया है, ठीक है बेटा, समझना, मैंने यहाँ पे एक बिंदु R लिया है। तो तुम देखोगे तो ऊपर की तरफ एक चाप बन रहा है जो ग्रीन कलर से दिखाया गया। देखो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये चाप है। कौन कौन सा चाप है? तो इसका नाम होगा PRQ, क्योंकि P से स्टार्ट हो रहा है बेटा और R होते हुए Q पर खत्म हो जा रहा है, इस तरीके से। तो चाप को दिखाने का तरीका क्या है? चाप को दिखाने का तरीका है उसका नाम लिख दीजिए और ऊपर की तरफ इस तरीके से बना दीजिए, ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे चाप कौन सा है देख रहे हो आप? P है, R है, Q है, इस तरीके से लिख के ऊपर इस तरीके से बना दीजिए। तो चाप को किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, वो आपको समझ में आ गया? अगर हाँ तो Y लिख दीजिए और अगर नहीं तो N लिखिए। संजय चौहान नाम से जो बच्चा है, अपना कैमरा बंद करिए। तुम बहुत क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये हरकत हुई अब तो मैं तुमको वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे क्लास से बाहर करूंगा और तुमको इंटर भी नहीं करने दूंगा मैं। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसी बात पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो मान लो मैंने यहाँ पे एक बिंदु लिया, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एक बिंदु लिया, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु लिया और यहाँ पे एक बिंदु लिया और यहाँ पे एक बिंदु लिया, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है, और बीच में मैंने इसको दे दिया नाम O। और मैं तुमसे बोल रहा हूं कि लघु चाप का नाम क्या होगा। लघु चाप यानी कि जो छोटा वाला चाप है बेटा। चलो बताओ लघु चाप कौन कौन सा होगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, तो चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। लघु चाप के बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं बेटा, गुड, ठीक है। तो यहां पे अगर बात की जाए लघु चाप की तो बेटा होगा XOY और ऊपर क्या बना दीजिए, इस तरीके से चाप बना दीजिए। ये होता है दिखाने का तरीका चाप को, ठीक। लेकिन मान लो मैंने ऊपर की तरफ एक बिंदु ले लिया, मान लो M, और अब तुमसे पूछा कि बताओ, एक सेकेंड, हाँ, ऊपर की तरफ मैंने एक बिंदु M ले लिया और तब मैंने तुमसे पूछा बताओ दीर्घ चाप का नाम क्या होगा। तो इस चित्र के लिए दीर्घ चाप का नाम क्या होगा, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। XMY, 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं कि हाँ सर दीर्घ चाप की लंबाई होगी XMY और ऊपर इस तरीके से आप लोग चाप बना दीजिएगा। तो बच्चों क्या आप लोगों को चाप लिखने आ गया, कैसे चाप को लिखा जाता है? अगर हाँ तो Y टाइप कर दीजिए और अगर नहीं तो N टाइप करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलो अच्छी बात है। तो लघु चाप देखो PQ से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, दीर्घ चाप को उस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो अब बात करते हैं एक नोट की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखना आप लोग। देखो यदि वृत्त की दोनों चाप दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हैं तो प्रत्येक को अर्धवृत्त कहा जाता है।
यानी कि क्या कहा जाता है इसको, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। ठीक है बेटा, यदि वृत्त की दोनों चाप, दीर्घ चाप और लघु चाप बराबर हैं तो प्रत्येक को क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त बोलेंगे। आप क्या करिए, आप क्या करिए कि आप बीच में, एकदम बीचों बीच दो बिंदुएं ले लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल वैशाली, बिल्कुल आप एकदम बीचों बीच दो बिंदु है, जहां पे देखो एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, और जब आप दो बिंदुएं ले लेंगे तो इसको आप मिला दीजिए, है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ आपको, देखना P और Q को मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं ऐसे। तो आप देखेंगे कि यह दो भागों में बट गया वृत्त, एक देखो ऊपर की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, बेटा देखो एक नीचे की तरफ, ठीक। तो आप देखेंगे कि यह वृत्त दो भागों में बट गया, है ना। एक जो मैंने तिरछे कलर से शेड किया हुआ है और एक मैंने जो सीधी लकीर खींच के शेड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही चाप आपस में क्या है, बराबर है। तो बेटा जानते हो इनको बोलते हैं अर्धवृत्त, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धवृत्त, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे इसको सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, सेमी सर्कल। क्या आप लोग को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में वाई लिखिए, और अगर नहीं तो एन लिखिए। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड बेटा गुड। चलो, तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है और सभी लोग इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, सब लोग इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में बेटा। कर दिया सर। सर पोल सेक्शन नहीं है। बेटा पोल सेक्शन ऑन किया हुआ है मैंने, ठीक है। जो थ्री डॉट्स बने हुए हैं आपके फोन में, उस पर क्लिक करो, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। नहीं आ रहा। जिस बच्चों को नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स ऑन करूंगा, तब सारे बच्चे आंसर कर सकते हैं। ओके बेटा, सर ठीक हमारा है, पोल सेक्शन में आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, अगली बार ट्राई करना, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बच्चा माइक मत ऑन करिए, ठीक है। उनके फादर से बात। संजय, तुमको क्लास से बाहर किया जा रहा है, तुम बार बार समझाने के बावजूद कैमरा ऑन कर रहे हो। मैं तुमको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है।
मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, सब बच्चे भी इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। सब लोग बेटा इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, यस, ठीक है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, गुड। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि नीचे चित्र में एल एम क्या है ना, एल एम। देखिए यहाँ पे एक स्माइली बनी हुई है ना, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वृत्त जो है दो भागों में बंट चुका है। और अभी को मैंने आपको बताया कि जब हम लोग वृत्त की परिधि पर दो बिंदुएं ले लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों को मिलान कर देते हैं उसी वृत्त पर, तो ये क्या बनता है, एक चाप बनता है। अब ये चाप देख लो कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये तो छोटा सा बना है ना, देखो ये छोटा पार्ट है, जबकि बड़ा पार्ट कौन सा बेटा, तो ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट है। तो इट मींस जो एल एम होगा वो क्या होगा, लघु चाप होगा। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। चलो आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आने वाला है, इसका भी आंसर करिए आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है बेटा, मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। बच्चों सब लोग क्वेश्चन करो, ठीक है, बहुत कम आप लोगों ने आंसर किया है, सारे बच्चे आंसर करिए। कर दिया सर। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों से हो पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आसान है ना बेटा? यस सर। बढ़िया, यस सर। चलो चलो अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं ना। बेटा राम कुमार नाम से जो ज्वाइन किया हुआ है अपना कैमरा बंद कर लीजिए, ठीक है, यस एग्जैक्टली। चलो मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ, ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर करो चैट बॉक्स में। बेटा कोई माइक मत ऑन करो, ये बिलेंदर नाम से जो लड़का है, ठीक है, मैं तुमको क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसी हरकत मत करो, मत देखो कैमरा ऑन है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा, देखो लिखा है कि दिए गए चित्र में दीर्घचाप PRS को किस प्रकार लिखा जाता है या लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं P यहाँ पे है, R यहाँ पर और S यहाँ पर। तो जब आप इस दीर्घ चाप को देखेंगे ना बेटा, है ना, इस दीर्घ चाप को देखेंगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, PRS, और ऊपर इस तरीके से बना देंगे। चलो चैट बॉक्स में बताओ किनका किनका आंसर सही था, जिनका आंसर सही था वो Y लिखेंगे, जिनका आंसर सही था वो Y लिखेंगे, जिनका गलत हो गया वो N लिखेंगे। जरा मैं देखना चाहता हूँ कि किन बच्चों ने सही आंसर किया था। N, हाँ N लिखने वालों की संख्या बहुत कम है, इनफैक्ट एक है, Y लिखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो यानी सबका आंसर सही हुआ, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेजर एंड माइनर सेगमेंट, यानी कि दीर्घ और लघु वृत्तखंड, ठीक है, क्या होते हैं ये, इसको हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा ऐसे देखो, तुम यहाँ पे देखो इस तरीके से कि मान लो कोई जीवा है ना, तो जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं, यानी कि सेगमेंट कहते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझो आप।
इसको एक चित्र के माध्यम से समझो, ठीक है, इसको एक चित्र के माध्यम से समझो। यहाँ पे एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, और इसको हम लोग मिला दे रहे हैं। तो आप कहोगे सर अगर इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये जीवा बनेगा, है ना बेटा। ये जो बिंदु मिलाया मैंने, ये क्या बना, जीवा। अगर यहां तक समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिखो, ठीक है। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, ठीक है। देखो वैशाली, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि व्हेन वी मीट टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल देन इट फॉर्म्स कॉर्ड, ओके, एंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क इज नोन एज सेगमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर आरती? ओके बेटा, ओके। सो व्हेन वी ज्वाइन, ठीक है, व्हेन वी ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल देन इट फॉर्म chord and the region, ठीक है, and the region inside the chord and yes, हाँ, yes, chord and arc is known as segment, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ गया, ठीक है, ओके बेटा। चलो इसको अब फर्दर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो जो घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट। अब मेरे को आप ये चैट बॉक्स में लिख करके बताओ कितने लोगों को सेगमेंट समझ में आ गया। जिन बच्चों को समझ में आ गया वो वाई लिखिए, जिन बच्चों को नहीं है वो एन लिखिए। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं। तुम ऐसे समझो ना, वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड एक ऐसी चीज है जो वृत्त को दो भागों में बांट रहा है। अब वो भाग जो हो सकते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इसलिए वृत्तखंड को दो भागों में बांटा जाता है। एक है लघु वृत्तखंड और एक है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, समझना मेरी बात को। जो मैं पार्ट सेट कर रहा हूं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओके ओके, रिपीट ही तो कर रहा हूं, रिपीट ही कर रहा हूं। देखो जो पार्ट मैंने सेट किया, ये छोटा पार्ट है इस सर्कल के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लघु वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। ये जो होगा आपका, ये होगा लघु, है ना। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। आया समझ में आपको? अब आप लोग खुद बताइए, ये जो छोटा वाला पार्ट था ये तो माइनर सेगमेंट में आ गया, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे, उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वाई या एन लिख करके टाइप करिए। यस यस यस, हाँ चैट बॉक्स में, यस चैट बॉक्स में टाइप करिए। बोलेंगे ना बेटा, बहुत ही बढ़िया। यानी सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सर माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं, मैं इसको ग्रीन कलर से बनाने जा रहा हूं, देखो ग्रीन कलर से ऐसे, ये जो पार्ट है जो मैंने बना रहा हूं, ठीक है। रेड वाला पार्ट तो लघु वाले में आ जाएगा, लेकिन जो मैंने ग्रीन वाला बनाया ना बेटा, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो क्या बेटा आपको दोनों बातें क्लियर हुई? हाँ, होमवर्क भी जस्ट दिया ही जा रहा है बस। अगर ये क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई लिख दो, नहीं क्लियर हुआ तो एन लिख दो। क्लियर हो गया ना? क्या बात है, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग, गुड, बढ़िया बढ़िया, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके 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 ओके। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये क्या बना हुआ है, ये मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड बना हुआ है, और ये क्या बना है, लघु वृत्तखंड बना है। चलो बेटा एक सवाल करो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ठीक है। बेटा मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है बेटा, सब लोग इसका आंसर करेंगे कहां पे, पोल सेक्शन में। यस यस, एक सेकंड, यस।
पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। सर पोल सेक्शन में नहीं आ रहा। बेटा पोल सेक्शन में जाओ, पोल सेक्शन में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सर ऑन नहीं हो रहा। इसका भी पोल सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में आंसर करिएगा। ओके सर। अच्छा एक बार और देखो बेटा, अब देखो जरा। सर आ गया। आ गया सर। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर नहीं कर सकते हैं, इसलिए पोल सेक्शन में जाइए आप लोग, ठीक है बेटा। अब आपकी स्क्रीन पे, ठीक है, होमवर्क आने वाला है जल्द ही, ठीक है। चलो चलो बच्चों, अब इसका आंसर करो चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। क्लास ये एंड होने वाली है ना बेटा, जल्दी से उसको खत्म करते हैं हम लोग, ओके बेटा। ठीक है ठीक है। चलो चैट बॉक्स में भी आंसर आने लगे। चलो इसको देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। लिखा है बेटा, दिए गए वृत्त का जीवा और उसके द्वारा बना वृत्तखंड निम्न है। हमें वृत्तखंड के बारे में बताना है, ठीक है, कि कौन सा वृत्तखंड यहाँ पे बन रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, ए बी। अब जब ए, इस बिंदु ए को देखोगे और ये बी को देखोगे और इन दोनों को मिला दोगे ना बेटा, इन दोनों को मिला दोगे तो ये दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। यह दो भागों में क्या होगा, बट जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, ए बी एफ ई है, ए बी ई और क्या है, एफ ई, जो कि आपका नहीं होगा, ठीक है बेटा। ठीक, अब दूसरे वाले ऑप्शन को जाओ। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, ई एफ। देखो ध्यान से बेटा, ई एफ। तो यहाँ पे ये वृत्त दो भागों में बट गया, देखो ये दो भागों में बट गया। इस तरीके से एक भाग ये हुआ, ठीक। और ई एच एफ जी, देख लो जरा सा, ई एच एफ जी देखना, ई यहाँ पे है, ठीक है बेटा, एच यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, और जी कहाँ पे है, जी यहाँ पे है। तो यार यही तो होगा आपका, ठीक है। ई एफ जो जीवा है, ठीक है बेटा, ई एफ जो जीवा सर है, स्टार्टिंग से इसके द्वारा, बताना। इसके द्वारा जो वृत्तखंड होगा वो ई एच एफ जी तो बनेगा। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? गुड गुड। सर स्टार्टिंग से बताना। ठीक है, स्टार्टिंग से बता देता हूँ बेटा, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस बार। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ना आपसे कि आप सबसे पहले जीवा देखेंगे, पहले जीवा देखोगे। तो जीवा देखो ए बी है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे एक जीवा ए बी है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए बी एफ ई। ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। तो क्या ये कोई वृत्तखंड है? ये तो कोई वृत्तखंड नहीं है ना। ये जो पार्ट है ये वृत्तखंड थोड़ी होगा। अरे ये तो वृत्त का एक भाग होगा। वृत्तखंड तब होता जब वह चाप और जीवा के बीच में एक क्षेत्र बनाता, यानी कि पहला पार्ट तो नहीं होगा। दूसरे पार्ट को देखो, ई एफ। तो ई एफ यहाँ पे एक जीवा है, चलो हाँ सर मान लिया मैंने, एक जीवा है, ठीक है, ई एफ। और इससे बना हुआ जो क्षेत्र है, यानी कि ई एच एफ जी, ई यहाँ पे, एच यहाँ पे, एफ यहाँ पे, जी यहाँ पे, और इसके वजह से जो क्षेत्र बन रहा है देखो बेटा ये बन रहा है, और यही तो आपका वृत्तखंड है। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। अब तो समझ में आ गया ना बेटा, बढ़िया, यस। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो बेटा, तो अब इसका होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। होमवर्क नोट करिए। आज का होमवर्क बेटा ये है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं
चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। जल्दी से चैट बॉक्स, हाँ जल्दी से इसको मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो उन लोग का। ओके बेटा, आपकी क्लास यहीं तक होगी, कल फिर मुलाकात होगी, तब बात करेंगे यानी कि नेक्स्ट टर्म पे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।